सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का कीमती वचन सुनने के लिए समय निकालते हैं। और हम जानते हैं कि आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं और प्रभु के वचन से आप प्रतिदिन जो है संतुष्ट होते जाते हैं। हम जानते हैं कि आप रियली परमेश्वर के द्वारा जो है आप अगुवाई किए जाते हैं। और ये सबसे बड़ी महान परमेश्वर की योजना है कि एक मनुष्य जो है उसकी अगुवाई में चले, मनुष्य जो है उसकी बातों को समझे, मनुष्य जो है उसके प्रेम उसके अनुग्रह को समझे। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य के साथ बात करे। और ये अद्भुत योजना जो है परमेश्वर ने हमारे लिए ये उपलब्ध की है। और हम जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इस डिवोशन के माध्यम से हम परमेश्वर की योजना को जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है। और आज मैं इस डिवोशन में ये टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्या आप परमेश्वर की योजना में हैं? चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, परमेश्वर की योजना हर एक मनुष्य के लिए है। और क्यों मनुष्य के लिए, सारे मनुष्य के लिए? क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य जाति से बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर के नज़र में सब लोग जो है एक समान हैं। और आज हम जानते हैं इस दुनिया में रहते हुए आज सरकार के पास बहुत सारी योजना होती है, बड़े पद के लोगों के लिए, छोटे पद के लिए लोगों के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए, हर एक सारी चीज़ों के लिए योजनाएं होती है। लेकिन ये कुछ समय की होती है और ये जो योजनाएं चली जाती है। लेकिन जो परमेश्वर की योजना है वो योजना कभी चली नहीं जाती है। वो योजना जो है परमेश्वर की बहुत महान और बहुत समय तक चलने वाली योजना है और वो कभी ख़त्म नहीं होती है। और आज जो है मैं परमेश्वर के वचन से बात करना चाहूँगा। जब आप भजन संहिता 139 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस रीति से बोलता है। 139 का 7 से लेके आगे पढ़ने वाले हैं। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊँ, वह तेरे सामने से किधर भागूँ? यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो तू वहाँ भी ही है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूँ तो वहाँ भी तू अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊँ और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छुपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छुपी न थी। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तन को देखा और मेरे सब अंगों को दिन दिन बनते जाते थे। वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। कितना अद्भुत है ये परमेश्वर का वचन। जब हमने भजन संहिता 139 7 से लेके 16 पंक्ति पढ़ी, यहाँ पर जो है मनुष्य जो है परमेश्वर की योजना से कहीं पर भी भाग नहीं जा सकता है या कहीं छुप नहीं सकता। ऐसा कोई स्थान नहीं है या ऐसा कोई जगह नहीं कि वो छुप सकता है। सोचिए कि हम अंधकार जब रहता है तो अंधेरे में छुपना बहुत आसान है, मनुष्य की दृष्टि में छुपना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर के नज़र से हम छुप नहीं सकते हैं। परमेश्वर के नज़र से हम कहीं भाग नहीं सकते हैं। परमेश्वर के लिए जो अंधेरा और जो रात है एक समान है। और चाहे वो अधोलोक हो, चाहे कोई सी स्थान क्यों ना हो, परमेश्वर के नज़र से हम नहीं भाग सकते हैं, परमेश्वर की योजना से नहीं भाग सकते। हर एक मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की योजना है। यदि मनुष्य जो है
आज तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया है और वो जो है स्वर्ग जाना चाहता है, उसके लिए एक योजना है। योजना ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है और वो जो है उसको अनंत जीवन दिया जाता है, वो व्यक्ति जो है स्वर्ग में जाता है। और सोचिए कि ये कितनी महान योजना है, और ये योजना जो है अनंत काल की योजना है, महान योजना हर एक मनुष्य के लिए ये। और यदि विश्वासी है, विश्वासी के जीवन के लिए भी परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर चाहता है कि वो मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है उसकी आवाज़ सुने। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके साथ संगति करे। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके प्रेम और उसके अनुग्रह में जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि उसके क्षमा में जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि उसके सारे उपाय और वो सारी सुरक्षा में जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है एक मनुष्य के लिए, और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए महान योजना बनाई। और आज जो है परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी जो है उसके अनुसार अगुवाई किए जाए, उसके अनुसार जीवन जिए, उसके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाए। और परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि आज इस धरती पर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर की महिमा करें। और लेकिन मनुष्य जो है परमेश्वर की योजना से बाहर भागने की कोशिश किया, उद्देश्य से बाहर जाने की कोशिश किया। और इतना ही नहीं, वो गया और जाने के बाद वो गिर गया, उद्देश्य में गिर गया, योजना में गिर गया। और वो जो है अब उसको जो है रेली बचाने वाले की ज़रूरत है। और परमेश्वर ने योजना बनाई और यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह ने जो है सारे मनुष्य जाति के लिए अपना क्रूस पे लहू बहाया। और वो योजना जो है कि महान योजना है, जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक जो है मैं उदाहरण देना चाहूँगा पुराने नियम से। योना के जीवन से हम जब देखते हैं, योना को परमेश्वर ने कहा कि निनवे जाकर प्रचार करना है, क्योंकि निनवे जो है परमेश्वर के नज़र में जो है बहुत दुष्ट कार्य कर रहा है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उस निनवे के लोग जो है नष्ट किए जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जो है वहाँ के ख़त्म किए जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वहाँ के लोग सब लोग जो है बचाए जाए और परमेश्वर की योजना में जो है वो सुरक्षित रहे, वो परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर चाहता है। लेकिन वहाँ पर जो है योना जो है निनवे को जाना नहीं चाहा, क्योंकि वो जानता था कि निनवे के लोग जो है दुष्ट है, और वो जो लोग जो है रेली घृणित लोग हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर जो उनको एक अनुग्रह देना चाहता है, परमेश्वर उनको प्रेम देना चाहता है कि वो लोग जो है बचाए जाए। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं योना के जीवन में, वो योना जो जानता है कि परमेश्वर उनको बचाएगा, मेरे द्वारा नहीं लेकिन किसी और के द्वारा, लेकिन बचाएगा परमेश्वर उनको। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि योना को इस्तेमाल करे, और योना जो है परमेश्वर की योजना से भागने की कोशिश किया, और उसने जो है निनवे को जाना छोड़ उसने तरसुस को जो है भागने की कोशिश किया। और उसने जो है तरसुस जाने वाले जहाज में बैठा, और उसने जो है कि जहाज में बैठते हुए जाके विश्राम कर रहा है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा और एक योजना बनाई गई कि वहाँ पर जो है बड़ा तूफान लाया गया, ताकि वो योजना में जो है योना को परमेश्वर सिखाना चाहता था कि तू मेरे योजना से भाग नहीं सकता है, तू मेरे उद्देश्य से भाग नहीं सकता है, तू मेरे दृष्टि से भाग नहीं सकता है। और वहाँ पर जो है परमेश्वर ने जो है उसको 3 दिन और 3 रात उस मच्छी के पेट में रखा, और वहाँ पर योना ने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसको निनवे में जाके फिर से लेके गया परमेश्वर, और वहाँ पर प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ दी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा परमेश्वर की योजना हर एक मनुष्य के लिए है, और हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर की योजना में है। कोई मनुष्य नहीं बोल सकता कि मैं परमेश्वर की योजना में नहीं हूँ, और कोई मनुष्य नहीं बोल सकता कि परमेश्वर कौन है और मैं उसे जानता नहीं, और मैं उसकी योजना में कैसे हो सकता हूँ। यस, हर एक मनुष्य को जो है ये योजना दी गई परमेश्वर ने कि हर एक मनुष्य उसको जाने, उसकी योजना को जाने। लेकिन क्या आप परमेश्वर की योजना को जानते हैं? क्या आप परमेश्वर की योजना में जीवन जी रहे? क्या आप परमेश्वर की योजना को पूरी करने की कोशिश कर रहे, या आप परमेश्वर की योजना से भाग रहे? ये सवाल है हम सभी के लिए। और आज इस सवाल के साथ मैं सभी को आज एक विचार देना चाहूँगा कि आप सोचें कि क्या आप परमेश्वर की योजना को आप जानने की कोशिश कर रहे? क्या आप परमेश्वर की योजना में जीवन जी रहे? क्या आप परमेश्वर की योजना के बाहर जीवन जी रहे?
सोचिए, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उसकी योजना के बाहर जीवन जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी योजना में जीवन जिए। परमेश्वर बहुत महान और प्रिय परमेश्वर है और वह हमसे प्रेम करते हैं। तो इस डिवोशन के माध्यम से आप पूरे दिन सोचिए कि क्या मैं परमेश्वर की योजना में जीवन जी रहा हूँ, और प्रभु आप सभी को अगुवाई करे और मदद करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस डिवोशन के माध्यम से हमें बात करिए गॉड। हम जानते हैं कि हम आपकी योजना में हैं, हम आपके उद्देश्य में हैं, और प्रभु हम आपसे भाग नहीं सकते हैं। और प्रभु हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि प्रभु हम आपकी योजना में जीवन जी सके गॉड। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।